हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अभी हाल में ही केवीएस एनवीएस का टीयर 1 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट सीबीएसई के द्वारा करवाया गया, उसके रिगार्डिंग मैं आप सभी के साथ अपने विचार शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, एक तो इतने कम टाइम में इन्होंने टीयर 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया, और जो इस बार एग्ज़ाम हुआ उसका पैटर्न कंप्लीटली चेंज था। बहुत सारी रील्स बन रही हैं कि टीयर 1 का एग्ज़ाम हुआ कि ये मजाक ही कर दिया केवीएस और एनवीएस ने। ऊपर से इतनी ज़्यादा फीस और इतने कम टाइम में आपने टीयर 1 भी करवा दिया। लेकिन आपने फर्स्ट टाइम इसका पैटर्न चेंज किया, लेकिन पैटर्न जो चेंज किया, जो आपने टीयर 1 बनाया, उसका सिलेबस अपने आप में ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। आप एक टीचिंग प्रोफेशन के लिए पेपर सेट कर रहे हो, तो उसमें क्या क्या सिलेबस होना चाहिए। आपने एलिजिबिलिटी में बीएड रखा है, तो बीएड से रिलेटेड आपने क्या रखा उसमें? ना उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, ना उसमें पेडागोजी है, ना उसमें साइकोलॉजी है, कुछ भी नहीं है। आपने बस रीजनिंग रीजनिंग रीजनिंग, जर्नल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, जर्नल नॉलेज, इतना हाई लेवल का जनरल नॉलेज आपने पेपर में डाला हुआ है, ऐसा लग रहा था कि हम तो यूपीएससी का पेपर देने गए हैं। रीजनिंग आपने एसएससी लेवल की डाल के रखी हुई है। रिक्रूट आपको टीचर करना है। पीजीटी एक मैं मानता हूँ पीजीटी जो टीचर होता है वो एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है, वो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है। आपको एक पीजीटी रिक्रूट करना है तो आप कैसा टीचर वहाँ भेजेंगे अपने एनवीएस और केवीएस में, जो कि अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होगा, जिसे अपने सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज होगा। वो जीके थोड़ी पढ़ाएगा वहाँ जाके, या फिर मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ाएगा, या फिर जनरल रीजनिंग उसे करवानी है। ठीक है, आपने पैरामीटर्स रखे हैं, हर चीज़ का एक वेटेज होना चाहिए, आप जनरल रीजनिंग रखिए, लेकिन उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आप उसको रखो ना। उसमें उस प्रोफेशन के रिगार्डिंग आप कंटेंट डालो। लेकिन जिस तरह का पेपर आया उसने सभी बच्चों को सरप्राइज कर दिया है। इतने कम टाइम में आपने पेपर कंडक्ट करवा दिया, ना आपने तैयारी करने के लिए कोई टाइम दिया। और इस लेवल का सेंटर लेवल पे ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज हम एनईपी की बात करते हैं, उस पे हर चीज़ प्रैक्टिकल के आधार पर हम उसमें देख रहे हैं, हर चीज़ प्रैक्टिकली होगी। लेकिन आप टीचर कैसे रिक्रूट कर रहे हैं? आपका खुद का पैटर्न कैसा है? ना आपका प्रॉपर सिलेबस है, उसमें आप बस एक लाइन लिख देते हो जनरल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, कोई सिलेबस नहीं, कुछ नहीं उसमें। और इतने कम टाइम में आप टीयर 1 भी कंडक्ट करवा रहे हो, तो इस सेंट्रल लेवल पे ये किस तरह का मजाक चला हुआ है? मेरी समझ से तो बाहर है। अभी लास्ट ईयर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पीजीटी लेक्चरार का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, उसमें पेपर 1 पेपर 2 था। अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई करते हो तो ही आपका पेपर 2 चेक होगा, अदरवाइज आपका पेपर 2 चेक ही नहीं होगा। तो पेपर 1 में क्या होना चाहिए, तो वहाँ भी सेम। लेकिन उन्होंने जो पैटर्न बनाया उसमें क्या था? उसमें कंप्लीटली जीके जीके जीके, और जीके का लेवल एक हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन का जो एग्ज़ाम होता है उससे भी हाई। उसमें भी उन्होंने इतना हाई लेवल का जीके रख दिया। जो स्टूडेंट जिन्होंने अच्छी तैयारी करी होगी, कई जैसे और फील्ड की भी तैयारी करते हैं, तो जिनका पेपर 1 क्वालिफाई हुआ, लेकिन पेपर 2 में उनके नंबर इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन जो पेपर 2 में जिनका सब्जेक्ट जो जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, जो नेट क्वालिफाइड हैं, उनसे पेपर 1 ही क्वालिफाई नहीं हुआ। और जो उसका रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में कोई पासिंग क्राइटेरिया ही नहीं। कितना बड़ी मजाक की बात है, कितनी, कि एक आप लेक्चरार बना रहे हो और उसमें कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, 10 नंबर वाले पीजीटी लेक्चरार लग रहे हैं, वो क्या पढ़ाएंगे स्कूल में जाके? किस तरह की ये पूरा सिस्टम अपने आप में, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर इस तरह की चीज़ें होती रही तो हमारा जो एजुकेशन का लेवल है वो कहाँ जाएगा? मुझे तो ये पैटर्न ही समझ नहीं आया। अगर आपने चेंज करना है तो आप प्रॉपर एक्सपर्ट को अपनी, जो भी आपकी कमिटीज़ बनती हैं जो इसको रिकमेंड करती हैं, उसमें एक्सपर्ट होने चाहिए। और अगर एक्सपर्ट हैं भी तो वो किस तरह की रिकमेंडेशन दे रहे हैं? तो जो जिस फील्ड से रिलेटेड आपने पेपर बनाना है, तो वो पेपर उसी फील्ड के रिगार्डिंग हो तो ज़्यादा सही रहेगा। तभी हम एक अच्छे टीचर्स बना पाएंगे। आप खुद सोचिए, अगर अब जैसे एक एमबीबीएस का स्टूडेंट होता है जो कि एमबीबीएस करने के बाद अपनी प्रैक्टिस करता है,
अब तो एमबीबीएस करने के बाद भी कमीशन का एग्ज़ाम हो रहा है शायद। तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे ये सेट कर दें कि जी आप पेपर 1 क्वालिफाई करके आएँ, तो ही हम चेक करेंगे कि आपका अपनी फ़ील्ड में कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कितना आपको नॉलेज है। जब तक आपको जीके नहीं आता, हम चेक भी नहीं करेंगे कि आप अपनी फ़ील्ड में कितने अच्छे एक्सपर्ट हो, कितना अच्छा आपका नॉलेज है। तो ये तो कितना बड़ा मज़ाक हो गया। क्या एक डॉक्टर जीके में ज़्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए या अपनी फ़ील्ड में? तो सेम केस हमारे पीजीटी लेक्चरार, एजुकेशन सिस्टम पे किया जा रहा है। हमने सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर बनाना है, ना कि जीके एक्सपर्ट या रीजनिंग एक्सपर्ट टीचर। हर चीज़ का एक प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए, रीजनिंग का भी पैटर्न होना चाहिए। आप एसएससी सीजीएल लेवल का पेपर टीचिंग प्रोफेशन में डाल रहे हो, जो कि मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे ना कोई किसी तरह का लॉजिकल लगा। बाकी आप लोग अपने विचार कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।